जहाँ पर हैं आपकी कोई भी समस्या है, आप वहीं पर अर्जी लगाइए। जब तुम्हारी समस्या से वहीं पर आपको आराम लगे, आधी समस्या खत्म हो जाए, तब धाम पर आओ। और हनुमान जी तो कहते हैं नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो यहाँ थोड़ा सा हमको यहाँ के जो संकट मोचन बजरंग धाम है इनके बारे में ज़रा बताइए। और लोग कह रहे हैं कि बड़ा यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी अर्जी। देखिए, संकट मोचन बजरंग धाम, हाँ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है, तो नामकरण किसी आचार्य के द्वारा होता है। तो यहाँ भी हमने अपने मन से इसका चुनाव नहीं किया है। ये स्थान बहुत पुराना था। यहाँ पर सिद्ध श्री बिहारी दास जी महाराज एक नागा पंथ के साधु हुआ करते थे। ये काफ़ी समय पहले की बात है। लोग बताते थे कि यहाँ पर कोई संत रहता है। बरसात जब होती थी तो पूरी जगह में जल बरसता, लेकिन जहाँ पर बाबा बैठते थे, जहाँ पर बाबा की आसनी रहती, उतनी दूर में जल नहीं बरसता, पानी बरसता था, पानी नहीं बरसता। लोग देखते थे, इस अड़ोस पड़ोस के लोग देखने आते थे, देखते थे कि कोई तो यहाँ पर शक्ति है। फिर ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी थे, उनको स्वप्न में बाबा ने कहा कि आप यहाँ पर जो आप ये जंगल लगा है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इसे भयानक जंगल था, ऐसा जंगल लगा था। तो कहा कि यहाँ पर लोगों को बताइए कि यहाँ पर हमारा स्थान है और जो आएगा यहाँ उसका कल्याण होगा। अच्छा, लोग बहुत कुछ मानते हैं। हम बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हमारा यहाँ भला हुआ है कोई वो, और हमारे जानने वाले हम यहाँ अब तक पहुँचे हैं। क्या जो तमाम लोग अंधविश्वास की बात करते हैं, कहते हैं कि जो है डोंग, और फिर इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग धर्म को अंधविश्वास कहते हैं, जो लोग धर्म को अंधविश्वास कहते हैं, या बहुत सारे धाम हैं जिन कहते हैं कि हाँ धंधा कहते हैं, वो तो उनकी इच्छा है। किसी भी भक्त से पूछे, हजारों की भीड़ है, मैं किसी से एक पैसे का कोई चढ़ावा यहाँ नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी पैसा, कोई चढ़ावा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पैसा नहीं। और जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, भगवान, कहीं कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, भैया आप कहीं भी गए हों, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, आप बजरंग धाम में आइए। यदि शक्ति आपको देखना, 3 दिन आप रुकिए इस धाम में, मैं भी आपके साथ रहूँगा। यदि 3 दिन में आपको शक्ति नहीं दिखी तो उसी दिन से मैं पूजा पाठ बंद कर दूँगा। एक बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, धाम वाले, वो पर्ची निकालते हैं, लोगों का पर्चा लिख देते हैं पहले, तो ऐसे ही पर्चा उर्चा यहाँ भी लिखा जाता है? देखिए, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बालाजी का दास हूँ और यहाँ के पूज्य संत श्री बिहारी दास जी महाराज का सेवक हूँ। तो मैं किसी की नकल और यहाँ पर्चा नहीं निकाले जाते। यहाँ पर बाबा की कृपा होती है, जो बाबा बता देते हैं कि इस व्यक्ति की ये समस्या है, इतने मंगलवार में ठीक हो जाएगी, वो मैं ऐसे बता देता हूँ। पर्चा नहीं निकालता, ऐसे ही बता देता हूँ लोगों को कि ये समस्या है तुम्हारी, इतने दिन में ठीक हो जाएगी। अभी कुछ लोग आज नए आए हैं जिनकी मैंने अर्जी लगाई, करीब 10-12 लोग, उनको मैंने अभी बताया, आप पूछिए उनसे, जो मैंने बताया वो सत्य है, वो मैं नहीं बताता हूँ। यहाँ के संत जो कहते हैं, जो बाबा कहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर तो ऐसे जान लेते हैं, जिसकी कोई समस्या है उसको भी आप जैसे जान मैं नहीं जान पाता हूँ। देखिए, मेरे में इतनी पावर नहीं है, पर जब बाबा को याद करते हैं, बाबा ये व्यक्ति आया हमारे पास, इसकी समस्या क्या है, बाबा का जो आदेश होता है, इतने मंगलवार में इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये समस्या है इसकी, ऐसे बताइए, तब मैं बता देता हूँ। और बागेश्वर जी वाले तो जो है वो पर्ची पे लिख देते हैं, वो उनका मत है, कैसे पर्ची वो निकालते हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में हम वहाँ नहीं गए हैं ना, उनके विषय में हम जानते हैं। माता जी भी हैं, वो क्या यहीं रहती हैं कि जिन्होंने कहा जाता है कि 10-12 साल से पिछले जो है जिन्होंने कोई भोजन, जी फल फ्रूट कुछ का सेवन नहीं किया, सिर्फ जल, सुबह और शाम जल से रह रहे हैं? ये तो आपसे पहले कुछ लोग आए हैं, मीडिया के लोग, वो लोग आए, उनको विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा नहीं मान सकता। उन लोगों ने देखा है, सुबह और शाम में सिर्फ जल पी करके आज उनको 10 वर्ष हो रहे हैं, वो त्याग तपस्या में लीन है। ऐसी शक्ति वो हैं कि जो कभी कभी खड़ी हो जाए तो एक पैर पर खड़ी नहीं कई घंटों तक। अच्छा, ये जगह कहाँ, क्या नाम है यहाँ पे जहाँ? ये श्री संकट मोचन बजरंग धाम, ग्राम कटरा, शेखपुर, पोस्ट पोखरा कला, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर में स्थित है। और यहाँ पर मैं तो इस बात का दावा करता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो देखे, भीड़ देखी तो कल्याण के लिए चले आए। मैं कहता हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप इस चैनल के माध्यम से जहाँ पर हैं, आपकी कोई भी समस्या है, आप वहीं पर अर्जी लगाइए। जब तुम्हारी समस्या से
वहीं पर आपको आराम लगे, आधी समस्या खत्म हो जाए, तब धाम पर आओ। पहले तुम्हारा कल्याण हो जाए, वहीं से जहाँ से जो देख रहा है अगर वहीं से अर्जी लगा दे तो उसकी समस्या आधी समस्या का समाधान हो जाएगा 5 दिन के अंदर। तब धाम में आने की जरूरत है। यह ऐसा वैसा धाम नहीं है। अर्जी लगाने का जो भी विधान है यहाँ का मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस प्रकार अर्जी लगाइए। एक नारियल और 1.25 मीटर तूल और एक कलावा। कलावा में 21 गांठें लगाइए पूर्व या उत्तर दिशा मुख करके, और कहिए कि पूज्य संत श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री संकट मोचन बजरंग धाम के बालाजी महाराज, ये हमारी समस्या है। इस समस्या से हमें छुटकारा मिले, इस समस्या से हमें राहत हो। मैं आपके धाम पर आऊँगा, आपकी परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहिए। 21 गांठें लगाइए, तूल में उस नारियल को रख करके और फिर कलावा से लपेट कर एक अलमारी हो या कहीं पवित्र जगह पर रखिए, और वहीं पर 2 धूप बत्ती बनाकर लगाइए और तिल के तेल से 5 दिन तक सूर्यास्त के समय ज्योति जलाइए और कहिए, बालाजी महाराज हम पर कृपा करें, पूज्य संत श्री बिहारी दास जी महाराज हमारे घर की समस्या का समाधान करें। 5 ही दिन में, कितनी बड़ी समस्या हो तुम्हारी, 5 ही दिन में आधी समस्या नष्ट हो जाएगी। वहीं पर तब आओ धाम में। ऐसा है संकट मोचन बजरंग धाम। भूत प्रेत का सुना, किसी को बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, उनमें भी फायदा होता है। देखिए, संकट मोचन बजरंग धाम समस्त संकटों का नाश करने वाला धाम है। और हनुमान जी तो कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो यहाँ और कोई बूटी नहीं पिलाई जाती है, ना ही कोई तंत्र मंत्र किया जाता है। यहाँ पर लोगों को सीधा बताया जाता है, इसे जुड़िए बालाजी से और प्रतिदिन अपने घर में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और प्रतिदिन तिल के तेल से हनुमान जी की ज्योति जलाइए। समस्या कोई भी हो, अभी तो आप देखेंगे आगे मंदिर बने हैं, किसी के तो एक भारी पाँव हो जाता है, नहीं, जैसे पील पाँव हो जाता है जिसे लोग कहते हैं, एक मोटा हो जाता है, ऐसे लोग। और कुछ लोगों के नेत्रों में माड़ा पड़ गया, उन्होंने इलाज नहीं करवाया, यहाँ पर आस्था लगाई, ठीक हो गए। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं यहाँ धाम पर मैं अपनी उन लोगों की समस्या क्या उनका लाभ हुआ ये मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहूँगा। इतने भक्तों में आप सबसे पूछिए और सब लोग बताएंगे अपनी सच्चाई, कितना किसका लाभ हुआ। ये महाराज जी हैं जो बता रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनकी समस्याएं जो होती हैं, इनको खुद भी नहीं पता किसकी कौन सी समस्या। यहाँ फिर जो लोग आते हैं ये तो सेवक मात्र हैं, यहाँ के जो लोग यहाँ आते हैं अर्जी लगाते हैं। हनुमान जी, बालाजी जो यहाँ जो शक्ति है वो उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो ये कैमरामैन से कहेंगे ज़रा, एक जो इनकी अर्जी लगी है इनको ज़रा दिखाएंगे। इनके माता पिता लेके आए हैं यहाँ पर अर्जी लगवाने के लिए। तो इनके माता पिता इनके कहाँ हैं भैया? कहाँ है आपके साथ? बुलाइए। इनके साथ कोई है? तो अच्छा, ये दादा हैं क्या? अच्छा, अभी आपके साथ है ये? क्या समस्या है इनको? इनका 10-12 साल हुई तो ये गोड़ हाथ सीधना है। अच्छा, गोड़ पैर हाथ सीधा नहीं होता है। तो महाराज जी की अर्जी लेके आए हैं, तो क्या इनका जो पैर ये भी हाथ सीधा हो जाएगा? देखिए, हनुमान जी की कृपा हो तो सब कुछ संभव है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रधान हैं और हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं। हर कार्य को करने की उनके में शक्ति है। तो बालाजी की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। और मैं बालाजी से प्रार्थना करूंगा कि इस बालक की समस्या अवश्य ही खत्म हो जाए।